फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, आवर फेथ टू क्रिएट नेशन। कहते हैं स्कूल्स आर द सेंटर्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर टू क्रिएट नेशन, टू अचीव द ड्रीम्स ऑफ स्टूडेंट्स। फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों के ख्वाबों की उड़ान को पंख मिलेंगे। यहां के वेल ट्रेंड, फ्यूचर विजन और क्वालिफाइड टीचर बच्चों को करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। लाडली फाउंडेशन की ओर से बच्चों के लिए हाईटेक टॉयलेट का निर्माण। लाडली फाउंडेशन, जो देश भर में खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए नई नई योजनाएं लाकर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है, इसी कड़ी में दौलत कोटी स्कूल के एसडीएमसी चेयरमैन नवीद चोपदार के आग्रह और नेतृत्व में आज शहर बीजापुर के जेएम रोड पर स्थित दौलत कोटी गवर्नमेंट स्कूल में इस लाडली योजना के तहत हाईटेक टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत तकरीबन 12 लाख रुपए होगी। आज मीडिया से बात करते हुए इस लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट के राष्ट्रीय एडवाइज़र जावेद जमादार ने इस फाउंडेशन की कार्यशैली को लेकर विस्तृत जानकारी दी। इस काम की शुरुआत के लिए दौलत कोटी स्कूल के एसडीएमसी चेयरमैन नवीद चोपदार ने गुदली पूजा करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और साथ ही कई नेता जैसे आफ्ताब कादरी, जमीर बांगी, शिफा जमादार, इद्रुस बख्शी के अलावा और भी कई लोग मौजूद थे। हेलो सभी को, मैं शिफा जमादार हूँ और मैं यहाँ पे लाडली फाउंडेशन के थ्रू एज अ वॉलंटियर आई हूँ। यहाँ पे हम लोग है गवर्नमेंट स्कूल उर्दू स्कूल में दौलत कोटी में, और हम लोग यहाँ पे बाथरूम्स बनाने का काम कर रहे हैं, लड़कियों के लिए बाथरूम्स बनाने का काम कर रहे हैं। ये बाथरूम्स बस सैनिटेशन को ही नहीं ज़्यादा इनकरेज करेगा, बल्कि गर्ल्स के अंदर एक सिक्योरिटी, अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड इनकरेजमेंट फॉर यूजिंग ऑफ अ हाइजीनिक एनवायरनमेंट, इसको भी प्रमोट करेगा। हमने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में देखा है कि ये जो बाथरूम्स होते हैं, ये होते हैं तो भी बहुत गंदे होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। यहाँ पे ऐसा ही कुछ हाल था कुछ टाइम पहले, यहाँ पे बिल्कुल भी बाथरूम्स नहीं थे। यहाँ पे हाई स्कूल है, हाई स्कूल में लड़कियों को 6 से 7 घंटे तक बैठना पड़ता है। जो भी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, प्राइमरी हो, प्री प्राइमरी हो, बच्चों को 6 से 7 घंटे तक बैठना पड़ता है। उतने टाइम के लिए दे हैव टू कंट्रोल द ब्लैडर प्रेशर, और वो ब्लैडर प्रेशर कंट्रोल करने के चक्कर में कितनी ही क्लासेस मिस हो जाती होंगी, कंसंट्रेशन चला जाता होगा क्लासेस में से। ऐसे बच्ची बैठी है, उसको पूरा प्रेशर आ गया है, वो क्लास में ध्यान नहीं दे रही, उसको क्या टेंशन लगी कि उसको बाथरूम जाना है। लेकिन ऐसी जगह क्या जहाँ पे बाथरूम्स ही ना हो, वो बच्चों को दूसरी टेंशन होती है कि उन लोगों को बाहर जाना है, बाहर खुले में जाके बैठना है। खुले में जाके बैठने का एक बड़ा डिसएडवांटेज है, वहाँ पे हाइजीन ही नहीं होता, इतनी बैक्टीरियाज होती है, ऐसे लगता है कि वहाँ पे कुछ नहीं है, पता नहीं चलता। लेकिन माइक्रो बैक्टीरियाज जो उनको इफ़ेक्ट करती है, उनकी गॉल ब्लैडर को इफ़ेक्ट करती है, ये ना ही उनकी एजुकेशन को हिंडर करेगा, बल्कि उनकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हिंडर करेगा और उनके करियर को भी हिंडर करेगा। तो हमको जो करना है वो एक सेफ़ एनवायरनमेंट डेवलप करना है, ताकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, कि वो लोगों को ठीक से खुला ऐसे बोल सके कि मुझे वॉशरूम जाना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर वॉशरूम है, प्रॉपर वाटर फैसिलिटी है। वॉशरूम इतना ही नहीं होता कि एक बिल्डिंग बना दी और ऐसे छोड़ दिया, उसको गंदा छोड़ दिया, अंदर काई जमी है, मिट्टी जमी है, ग्राफिटी बनी हुई है, ऐसे इसको वॉशरूम नहीं बोलते। जिसमें प्रॉपर वाटर फैसिलिटी हो, प्रॉपर सैनिटेशन हो, वहाँ पे हर एक चीज़ सैनिटरी वेयर का ढंग से ख्याल रखा गया हो, वहाँ पर हर नेसेसिटी का ढंग से ख्याल रखा गया हो, उसको वॉशरूम बोलते हैं। और लाडली फाउंडेशन ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग एक सिक्योर वॉशरूम बनाएंगे, एक सेफ़ वॉशरूम बनाएंगे, उनकी सेल्फ इनकरेजमेंट को भी बढ़ाएंगे, विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाएंगे, और ये वॉशरूम से उनको हर चीज़ में सहूलियत होगी कि अब अच्छे वॉशरूम से बच्चों को डर नहीं लगेगा कि यार मुझे स्कूल जाना है, स्कूल में मुझे टॉयलेट आएगा, मुझे वॉशरूम पे जाना होगा, वहाँ पे तो नहीं है,
मैं कैसे जाऊँ, तो आज छुट्टी ले लेती हूँ, 7-7 दिन की छुट्टी लेनी है, पीरियड्स वगैरह हो गए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग वी आर प्रोवाइडिंग प्रॉपर सैनिटरी फैसिलिटीज़, वी आर प्रोवाइडिंग प्रॉपर सैनिटरी पैड्स, वी आर प्रोवाइडिंग देम अ नाइस वॉशरूम, वेल वेंटिलेटेड वाटर फैसिलिटी, प्लस वहाँ पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा। ये ना ही बल्कि बस बच्चों को ही नहीं यूज़ होगा, बल्कि स्कूल के डेवलपमेंट में, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी यूज़ होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग लाडली फाउंडेशन का साथ दें और इस हमारे इनिशिएटिव को हेल्प करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें। ये बस बच्चियों का मामला नहीं है, दिस इज़ अ मैटर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट करना है हमें। उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाना है कि बच्चे जो भी बात हो सीधे बोल दो, कोई भी बात से शर्माने लायक नहीं है, कुछ भी बात नहीं होती जिसमें शर्म आनी चाहिए। ये इट इज़ अ प्रॉपर ह्यूमन राइट, और ह्यूमन राइट सैनिटेशन इज़ अ डेफिनेटली अ ह्यूमन राइट। तो इसको अटेन करना है, बच्चों में वो जागरूकता जगानी है। तो जॉइन अस। ये अच्छा था आप लोगों के साथ बात करके, एंड थैंक यू। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मोहल्ले के स्कूल को डेवलप करने का जो ज़िम्मा लिया है हमारे जावेद जमादार साहब और उनके फाउंडेशन लाडली फाउंडेशन और जावेद जमादार साहब, उनके पूरे ग्रुप का मैं एसडीएमसी कमेटी के जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारी बात पर उन्होंने इस काम को अंजाम दे रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं। और यहाँ से आज जो गुदली पूजा हुई है, तो आज से इस काम को स्टार्ट करने का इन्होंने हमें ज़िम्मा लिया है। तो मैं तमाम लाडली फाउंडेशन वालों का और हमारे ख़ास करके मोहल्ले वालों का और हमारे जावेद जमादार साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम सर? नवीद अहमद चौबदार, एसडीएमसी चेयरमैन। हमारा लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट न्यू दिल्ली, मैं उसका राष्ट्रीय एडवाइज़र हूँ। हमारा ट्रस्ट देश भर में ये महिलाओं की उन्नतिकरण के लिए और वाश के अवेयरनेस के लिए हम करीब 10 राज्यों में काम करते आ रहे हैं। ऑलरेडी इसके लिए हमारे यूनाइटेड नेशन के साथ हमारा एक टाई अप भी हुआ है, उनसे अप्रिसिएशन भी हुआ है। यूनाइटेड नेशन का एक मॉडल हम यहाँ पर रूरल स्कूलों में, ये पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में बनाए थे। इसी से प्रभावित होकर यहाँ के डिप्टी कमिश्नर टी भूपालन जी हमें एक रिक्वेस्ट लेटर दिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत से स्कूल में ऐसे ये लैट्रिन्स के बहुत से प्रॉब्लम चल रहे हैं। आपके फाउंडेशन के तरफ से हमारे यहाँ भी थोड़ा काम करना चाहिए करके उन्होंने हमसे अनुरोध किया। डीसी साहब का इंटरेस्ट देख के हमने भी हमारी ट्रस्ट का बोर्ड मीटिंग लेकर, मेरा ये खुद का गांव होने की वजह से, हमारा देश भर में चला ही है, मेरा खुद का ये नेटिव गांव होने की वजह से हम यहाँ पर ये पहली बार मैं ये प्रोजेक्ट को लेके आया। इसमें 19 स्कूलों में हम बहुत ही हाईटेक ये शौचालय बना रहे हैं। इसमें ना सोलार आता है, बायोडाइजेस्टर टैंक आता है, ये लेडीज़ के लिए पैड वेंडिंग मशीन आता है, इसमें पैड डिस्पोजल मशीन आता है, और टोटली ये क्या है, ग्रीन टॉयलेट का कंसेप्ट हम लेके आए हैं। उसके तहत डीसी साहब हमें कम से कम 40 स्कूलों का लिस्ट दिए थे। उसमें हम विजिट करके 19 स्कूलों को हमने उसमें सिलेक्ट किया है। आज यहाँ दौलत कोटी के स्कूल में जब आए, बच्चों की तादाद शायद 250-300 तादाद आए, लेकिन यहाँ बच्चों को बहुत मुश्किलात होने की वजह से हमने ये प्रोजेक्ट डाला है। इसमें हमारा कॉस्ट लगभग 12 लाख का कॉस्ट है। इसमें 10 लाख की बिल्डिंग बन रही है, 2 लाख का मशीनरी बैठ रहा है। ये बैठने के बाद ये स्कूल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि, और यहाँ का जो स्कूल बोर्ड है, यहाँ का एडवाइजरी बोर्ड है, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। जब हम अपने खुद का ट्रस्ट का आपको 12 लाख हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम किसी के नाम के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम हमारा देश के भर में हमारा काम चला है।
पहली बार हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये मैं बना रहा हूँ। इससे बहुत प्रोजेक्ट है हमारे लाडली फाउंडेशन में। अभी तक हम 70 करोड़ का काम कर चुके हैं। हमारे पास उतना CSR फंड का अवेलेबिलिटी है। उसके तहत आप दौलत कोठी में आज बना रहे हैं। आज सब यहाँ के जो भी जिम्मेदार, ये मोहल्ले के, स्कूल के जो भी है, यहाँ सब यहाँ के मेंबर पकड़ के यहाँ के सब सीनियर लोग जुड़े हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं यहाँ ये प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं। आगे इसको आप अच्छी तरह देखभाल करके लेके जाना। कम से कम इसको 10 साल मेंटेन करने का स्कूल जिम्मेदारी लेना चाहिए। और हमें इसमें कोई कमी नहीं कर रहे हैं। इसमें बिल्डिंग में है ना, हम कामधेनु स्टील और जो भी है हाईटेक सीमेंट जो भी है, इसमें टाइल्स लग रहा है, ग्रेनाइट लग रहा है, सभी बढ़िया क्वालिटी का ना। हम अभी अपने घर में कमी कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई कमी की गुंजाइश ही नहीं है। इसके वजह से मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हमारा प्रोजेक्ट आपके स्कूल में डालें हैं। इसके बाद आपकी जिम्मेदारी को हम देते हैं। इसको अच्छी तरह पाक साफ रखने की आप पूरा कोशिश करेंगे। और अगर पाक साफ नहीं रखेंगे तो मुझको भी आएगा ये मैसेज, DC को भी आएगा और हमारे दिल्ली ऑफिस को भी आएगा और DDPI को आएगा। हम 4 स्टेज का इसमें मोबाइल इसमें ये कर रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं। ये चारों लोगों को, मुझे, DC को, हमारे दिल्ली ऑफिस को और हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर को, 4 लोगों को मैसेज आता है। फिर इसके वजह से ये पाक साफ रखने की जिम्मेदारी आप सब की है। हम ये महिलाओं की भलाई के लिए जो काम कर रहे हैं, आपका सहयोग चाहिए। इसी के लिए आज जो फाउंडेशन के लिए हम आए हैं, आप भी जो आए हैं, आप सबका भी मैं लाडली फाउंडेशन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। आपका सहायता और आपका इसमें जो भी होगा आप हमारे साथ करते रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करते हुए अल्फाज ख़त्म करता हूं। लाडली ट्रस्ट न्यू दिल्ली के जानिब से आज शहर बीजापुर के इस जुमा मस्जिद इलाके में जो 150 साल पुरानी दौलत कोठी स्कूल है, वहाँ पे खुसूसी तौर पर इस लाडली ट्रस्ट के जो ऑल इंडिया एडवाइज़र हैं हमारे साथी जावेद जमादार साहब, उन्होंने ख़ास करके अभी बताया कि जो है उनके पैदाइश गांव होने के वजह से ये उर्दू स्कूल नंबर 1 दौलत कोठी में 12 लाख रुपए का एक हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉयलेट ब्लॉक बनाने का प्रोग्राम जो स्कीम है, वो स्कीम में क्या है ऐड करके यहाँ पे इस काम की इफ्तिताह के लिए आए हैं। मैं खुसूसी तौर पर जामिया मस्जिद मोहल्ले के जानिब से और SDMC स्कूल डेवलपमेंट कमेटी के जानिब से मैं जावेद जमादार और लाडली ट्रस्ट का और ख़ुस तौर पर जो डिप्टी कमिश्नर T भूबालन हैं, उन्होंने यहाँ पे 1 नंबर स्कूल का जो ख्याल किया, मैं इन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ उनको इस काम अंजाम देने में जो भी क्या है हमारी मदद की ज़रूरत पड़ती है, इंशाअल्लाह ताला हम इस काम को कामयाबी के साथ पूरा करने के लिए हम सब ठहर के क्या है उन्हें साथ देंगे, वो काम को क्या है सक्सेसफुली क्या है तामीर करेंगे। मैं डॉक्टर मुनीर बांगी बोल रहा हूँ। मैं लाडली ट्रस्ट के एडवाइज़र कमेटी के प्रेसिडेंट को, जावेद जमादार को, हमारे स्कूल के बाथरूम जो बनाने के लिए वो ये उठाए हैं, उसके बाद बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, आवर फेथ टू क्रिएट नेशन। कहते हैं स्कूल्स आर द सेंटर्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर टू क्रिएट नेशन टू अचीव द ड्रीम्स ऑफ स्टूडेंट्स। फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों के ख्वाबों की उड़ान को पंख मिलेंगे। यहाँ के वेल ट्रेंड, फ्यूचर विजन और क्वालिफाइड टीचर बच्चों को करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे स्किल डेवलपमेंट, एक्सकर्शन, एग्जीबिशन, स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, सेल्फ लर्निंग के ज़रिए फ्यूचर प्रोजेक्टेड एंड जॉब ओरिएंटेड गोल्स को अचीव करने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। यहाँ ट्रेडिशनल बेस्ड एजुकेशन के साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट करके बच्चों को सक्सेस और विजनरी एम्स के ज़रिए फ्यूचर के लिए तैयार किया जाएगा। तो देर किस बात की, एडमिशन्स आर ओपन। प्लीज़ कॉन्टैक्ट फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, आसार गली, रोशन दरवाज़ा रोड, विजयपुर, या
कॉन्टैक्ट करें 9148904786। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್‌ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್‌ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.